नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैंने आपको पाठ 1 का रिवीज़न करवा दिया है, जो आपने पूरा कर लिया होगा। आज मैं आपको पाठ 2 का रिवीज़न करवाने जा रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं पाठ 2, जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे तो मैं आपको ये पूरा पाठ जो है वो करवा चुकी हूँ। इसके प्रश्नों के उत्तर भी मैंने आपको करवा दिए हैं और इस पाठ में जो कहानी है वो भी आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। लेकिन एक बार और फिर से मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, तो आप इसे अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए। जैसे कि यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से आपको एक सीख दी गई है कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो सजा भी उसकी बुरी ही मिलती है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। हमें कभी किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें सजा भी बुरी ही मिलेगी। तो इस पाठ का मतलब भी यही है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा हम करेंगे वैसा भी हमें भी मिलेगा। इस पाठ में आपने देखा कि कमल नाम का एक लड़का था जो बहुत ही शरारती था। हमेशा वह दूसरे बच्चों को परेशान करता रहता था। उसने क्या किया, एक बार विमल को दूर से आते हुए देख करके जानबूझकर उसको गिराने के लिए कमल ने बीच रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और विमल जैसे ही गाना गाता हुआ आगे बढ़ा तो उस पत्थर से उसे ठोकर लगी और वह गिर पड़ा। तो उसके गिरने पर कमल उसी मजाक उड़ाने लगा, गिर गया करके। और दूसरे वहाँ पर जो बच्चे खड़े हुए थे वे भी हंसने लगे और हंसते हुए वे भी तालियां बजा करके उसकी मजाक उड़ाने लगे और उसे कहने लगे कि क्या तुम्हें नहीं दिखता? अगर दिखता नहीं तो सड़क पर क्यों चलते हो? इस तरह से हंसते हुए तालियां बजाते हुए सभी उसी की मजाक उड़ाने लगे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ ही देर के बाद आंधी चली। जोरों की आंधी में सभी बच्चे इधर उधर भागने लगे और कहने लगे कि अभी कुछ ही देर में बारिश आएगी तो हम अभी अपने घर पहुंच जाते हैं। तो तेज आंधी में कमल भी अपने घर की ओर भागा। लेकिन जाते जाते क्या हुआ कि उस आंधी में, तूफान में जो धूल मिट्टी उड़ रही थी वह कमल की आंख में चली गई। इस कारण उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचा और घर जाते ही उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरी आंख में धूल मिट्टी चली गई है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो माँ कमल की आंखें धुलवाती है और कमल कहता है कि माँ, मुझे दर्द भी बहुत हो रहा है। तो माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर कमल की आंखें साफ करके उसमें दवाई डालकर उसकी आंख पर पट्टी बांध देते हैं और कमल को आराम करने के लिए कहते हैं। जब कमल आराम कर रहा था तब वह मन ही मन में सोचने लगा और अभी उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। जो उसने विमल के साथ किया था, आज उसे ये पछतावा हो रहा था कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। क्योंकि अभी जब उसे ये चोट लगी, उसे ये जो दर्द सहना पड़ा, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसे भी कितना दर्द हुआ होगा और अभी वह उससे माफ़ी मांगना चाहता था। तो कमल जो है वह विमल के घर
माफ़ी मांगने के लिए जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कमल जो है वह आँखों पर पट्टी बांधकर विमल के घर पहुँचता है, लेकिन आँखों पर पट्टी होने के कारण वह ठोकर खाकर गिर जाता है। तो विमल तुरंत ही उसको उठाता है और उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे थे। तब कमल उसे बताता है कि तुमसे माफ़ी मांगने। आज मेरी आँख पर पट्टी बंधी है, तो आज मुझे ये पता चला कि आँखों के बिना जीना कितना मुश्किल है, और अब उसे इस बात का एहसास हो रहा था। इसीलिए वह विमल से कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तब विमल उससे कहता है कि तुम तो मेरे मित्र हो, क्षमा कैसी? मैं अपनी धुन में गाता हुआ जा रहा था, पत्थर का पता नहीं चला, गिर गया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हम दोनों मित्र हैं। और उसके बाद वे दोनों अच्छे मित्र बन गए। तो बच्चों, अभी इस कहानी से आपको ये पता तो चल ही गया होगा कि बुरे कर्मों की सज़ा भी बुरी ही मिलती है। कमल ने जिस तरह से विमल के साथ बुरा किया, उसने जो बुरा कर्म किया, तो उसे भी उसकी बुरी ही सज़ा मिली कि उसके भी आँख में दर्द होने लगा, आँखों पर पट्टी बांधनी पड़ी और उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो आज उसे ये एहसास हुआ कि दूसरों को भी चोट लगती है तो कैसा होता है। तो बच्चों, ये कहानी जो है वो फिर से मैंने आपको एक बार समझाई है, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और अभी मैं आपको रिवीजन शीट में ये जो कुछ भी बताने जा रही हूँ वो आपको फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ 2, जैसी करनी वैसी भरनी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर रिवीजन और डेट लिखेंगे। प्रश्न 1, अंधजन मंडल की मुलाकात लेकर उनसे हुई बातों को अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि कई बार कई बच्चे होते हैं जो अपने जन्मदिन पर अनाथ आश्रम जा कर के, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको कुछ न कुछ देते हैं, खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, तो कभी खिलौने देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अंध लोग होते हैं, नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, जो अंधजन मंडल में रहते हैं, वहाँ जा कर के उनकी मदद करते हैं। कभी जन्मदिन पर उनकी मदद करते हैं, तो कभी किसी की तिथि होती है तब जा कर के कुछ न कुछ उनको देते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप भी कभी अंधजन मंडल जहाँ पर नेत्रहीन व्यक्ति रहते हैं वहाँ जाके उनसे मुलाकात करें, उनसे कुछ बातें करें, कुछ अपनी बात उनसे शेयर करें, कुछ उनसे उनकी बात आप जानिए, किस तरह से उन्होंने अपनी आँखों की रोशनी गंवा दी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जन्मजात नेत्रहीन होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी हादसे में उन्होंने अपनी आँखों की रोशनी खो दी होती है। तो बच्चों, आप वहाँ जाकर उनसे मिलिए, उनसे बातें करिए, उनसे जानिए कि वो किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं, किस तरह का काम करते हैं। क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो दिव्यांग होने के बावजूद भी इतने पढ़े लिखे होते हैं और वह अपने पैरों पर खड़े हुए होते हैं, जो आज ऐसे दूसरे कई लोगों की वो खुद मदद करते हैं। वो अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़ते हैं और अपने पैरों पर खड़े रहते हैं। नेत्रहीन होने के बावजूद भी वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। ऐसे भी होते हैं कई सारे व्यक्ति। तो आप उनसे उनकी बातें जानिए,
और अपने शब्दों में आप यहाँ पर लिखिए कि उनका जीवन जो है वह कैसा है, वो किस तरह से जीते हैं, किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, किन शारीरिक चुनौतियों का उन्होंने सामना करके वो किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, आदि सारी बातें उनसे आप जानिए और अपने शब्दों में आप यहाँ पर लिखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, किसी एक दिव्यांग व्यक्ति के बारे में लिखें जिन्होंने शारीरिक चुनौतियों का सामना करके जीवन में सफलता पाई हो। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है कि यह जो प्रश्न है इसमें आपको क्या करना है कि कोई भी ऐसा एक दिव्यांग व्यक्ति हो जिन्होंने शारीरिक चुनौतियों का सामना करके जीवन में सफलता पाई हो। तो ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने शारीरिक रूप से सक्षम न होने के कारण उन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी। शारीरिक रूप से सक्षम न होते हुए भी उन्होंने कड़ी मेहनत करके जीवन में सफलता पाई और वह आगे बढ़े। तो आपको कोई भी ऐसे दिव्यांग व्यक्ति के बारे में यहाँ पर लिखना है। आप अपने आप भी स्वयं भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक दिव्यांग व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ। महाराष्ट्र के उल्लासनगर की रहने वाली प्रांजल पाटिल दिव्यांग थी। उन्होंने 8 साल की उम्र में अपनी आँखों की रोशनी खो दी थी। तो बच्चों आज मैं आपको ऐसी ही एक दिव्यांग व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि महाराष्ट्र के उल्लासनगर की रहने वाली प्रांजल पाटिल, वह भी एक दिव्यांग थी और उन्होंने केवल 8 साल की उम्र में ही अपनी आँखों की रोशनी खो दी थी। लेकिन उनका कहना है कि दिव्यांग होना एक बाधा हो सकता है, पर अगर आप में आत्मविश्वास और हार न मानने का जज्बा हो तो आप किसी भी बाधा को दूर करना असंभव नहीं है। तो बच्चों यह जो दिव्यांग व्यक्ति है प्रांजल पाटिल, उनका कहना ये है कि दिव्यांग होना एक बाधा हो सकता है, एक चुनौती हो सकता है मतलब, पर अगर आप में आत्मविश्वास हो, अगर आपको अपने ऊपर अगर कॉन्फिडेंस हो और अगर हार न मानने का जज्बा हो तो आप किसी भी बाधा को यानी कि किसी भी कठिनाई को, किसी भी मुश्किलों को दूर करना असंभव नहीं है। उन्होंने कठिन समय में हर शारीरिक चुनौतियों का सामना किया। अपने माता पिता की प्रेरणा और अपनी मेहनत से उन्होंने 2017 में यूपीएससी परीक्षा में 124वीं रैंक हासिल की। तो बच्चों यह जो व्यक्ति है प्रांजल पाटिल, वे नेत्रहीन थी, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता की प्रेरणा और अपनी मेहनत से उन्होंने साल 2017 में यूपीएससी परीक्षा में 124वीं रैंक हासिल की। वह आईएएस अधिकारी बनना चाहती थी और उनका वह सपना पूरा हो गया। तो बच्चों यह जो प्रांजल पाटिल जो थी, उनका एक सपना था आईएएस अधिकारी बनना और उनकी मेहनत के कारण शारीरिक चुनौतियों का सामना करके कड़ी मेहनत से वह आगे बढ़ी। उनके माता पिता ने उन्हें आगे बढ़ने की, खूब मेहनत करने की प्रेरणा दी और उनकी अपनी मेहनत से उन्होंने ये पदवी हासिल की और वो एक आईएएस अधिकारी बनी और उनका ये जो सपना था वह पूरा हुआ। एर्नाकुलम जिले में सहायक कलेक्टर के रूप में पोस्टिंग हुई
और उनकी एक आईएएस ऑफिसर के रूप में उनकी पोस्टिंग हुई एर्नाकुलम में। एर्नाकुलम ज़िले में वे सहायक कलेक्टर के रूप में उनकी पोस्टिंग हुई। तो बच्चों अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन आप किसी और ऐसे व्यक्ति के बारे में भी बता सकते हैं, लिख सकते हैं जिन्होंने शारीरिक चुनौतियों का सामना करके जीवन में सफलता पाई हो। अभी मैं आपको यहाँ पर आगे बताने जा रही हूँ प्रश्न 3, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप बिना देखे पहचान सकते हैं और कैसे? तो बच्चे ये प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, क्योंकि ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें बिना देखे भी हम पहचान सकते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसकी आवाज़ से ही हम पहचान लेते हैं कि वह क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे सूंघकर भी हमें पता चल जाता है कि वह क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिन्हें बिना देखे सिर्फ हम उसे छूकर भी महसूस कर सकते हैं कि वह क्या है। तो अभी आप खुद सोचेंगे और आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 4, नेत्रहीन व्यक्ति चलते समय किस चीज़ का सहारा लेते हैं? तो इसका उत्तर भी आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि नेत्रहीन व्यक्ति जो होते हैं वह चलते समय छड़ी का सहारा लेते हैं। आपने भी देखे होंगे ऐसे नेत्रहीन व्यक्ति को जो हाथ में छड़ी लेकर, यानी कि छड़ी का सहारा लेकर चलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने आपको बता दिया है, जो आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 5, घर पर आप अपने दोस्तों भाई बहन के साथ आँख पर पट्टी बांधकर खेल खेले एवं बताए कि आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो बच्चों खेल खेलना तो किसको अच्छा नहीं लगता, सभी को अच्छा लगता है। आप भी घर पर अपने भाई बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ आँख पर पट्टी बांधकर खेल खेले और आप ये जाने कि आँख पर पट्टी बांधकर आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वह आप अपने शब्दों में यहाँ पर लिखेंगे। धन्यवाद।